Hello students, today we will start class 10th mathematics chapter 1 real numbers and exercise 1.3. 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. रूट 5 क्या है? इरेशनल है. हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है? इरेशनल. अब अगर हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है तो हम इस हमेशा क्या मानते हैं? इसका ऑपोजिट मान के चलते हैं. तो लेट करेंगे इसको इज रेशनल. रूट 5 इरेशनल हमें प्रूव करना है, लेकिन हम इसको क्या मान के चलेंगे? इसको ऑपोजिट मान के चलते हैं हमेशा कि रूट 5 क्या होगा? रेशनल होगा. अगर रूट 5 रेशनल है देन रूट 5 इक्वल्स टू पी बाई क्यू. यानी रूट 5 क्या है? वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है. तो पी बाई क्यू में क्या होता है? पी एंड क्यू क्या है यहाँ पे? एयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स and coprime. And q is not equal to 0. P and q are integers and coprime and q is not equal to 0. अब हमें क्या करना है? दोनों साइड में अगर हमने इसको रैशनल मान लिया है तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए. और अगर जहां पे पी और क्यू दोनों इंटीजर्स भी होंगे, कोप्राइम भी होंगे, और क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है हमेशा. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं रूट 5 का तो ये आ जाएगा इस तरीके से. रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा? रूट 5 का स्क्वायर होता है रूट 25 और 25 का रूट कितना होता है? ये हो जाता है 5 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई. पी स्क्वायर बन जाए पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 क्यू स्क्वायर. ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1. अब पी स्क्वायर का मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि ये जो क्यू स्क्वायर है क्यू के साथ में 5 भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? जो पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है? 5 का एक मल्टीपल है. पी स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5. यानी पी स्क्वायर क्या है? 5 का एक मल्टीपल है. और अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो वो नंबर खुद भी 5 का एक मल्टीपल होगी. तो और 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 5. अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो वो नंबर स्क्वायर अगर 5 का मल्टीपल है तो p भी 5 का एक मल्टीपल होगा. नाउ लेट अगेन p इक्वल्स टू 5a. यानी p की जो वैल्यू हम क्या मान लेते हैं? 5 ही मानना है. अगर यहाँ पे 3 होता कि जैसे हम यहाँ पे रूट 3 होता तो इसको 3 मान के चलते, 2 होता है यहाँ पे तो इसको 2 मान के चलते. तो इस तरीके से एक वैल्यू हमने ली है किसी वेरिएबल के साथ में. यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 5 का एक मल्टीपल होना चाहिए. इक्वेशन होगी हमारी सेकेंड. पुटिंग p इक्वल्स टू 5a इन इक्वेशन फर्स्ट. तो p की जो वैल्यू है ये 5 है. हम क्या करेंगे? इसको यहां पे सेकंड इसमें फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे p स्क्वायर की जगह. तो p की जगह आ जाएगा 5a. p का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 5 क्यू स्क्वायर. 5 5 25 a स्क्वायर इक्वल्स टू 5 क्यू स्क्वायर
25a², ये 5 मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू q², 5 5 जा 25, तो q² इक्वल्स टू आ गया 5a², 5a²। अब आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहां कंडीशन थी p² इक्वल्स टू 5q² था, इसी तरीके से q² इक्वल्स टू 5a² हो गया। तो यहां भी क्या होगा, q² 5 का एक मल्टीपल हो गया, q² इज अ मल्टीपल ऑफ 5। और किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 का मल्टीपल है वो तो नंबर खुद भी यानी q जो है वो भी क्या होगा, q इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब आपने एक बात नोटिस करी होगी यहाँ पे कि p इज अ मल्टीपल ऑफ 5, मैंने यहां क्या लिखा है, p इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड q इज अ मल्टीपल ऑफ 5। q इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब p और q दोनों ही 5 के मल्टीपल है, लेकिन कोप्राइम क्या बताता है हमें, ये जो कोप्राइम वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया है, कोप्राइम क्या बताता है कि कोप्राइम वो नंबर्स होती हैं कि जिनका जो मल्टीपल होता है केवल 1 होता है, 1 के अलावा और कुछ नहीं होता, केवल एक ही फैक्टर होता है 1 कोप्राइम नंबर्स का। यहाँ पे क्या है, p का भी मल्टीपल 5 है, यहाँ q है, q का भी मल्टीपल 5 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ p and q are the multiple of 5, यानी बोथ p एंड q आर द मल्टीपल्स ऑफ 5। तो p और q दोनों 5 के मल्टीपल हो गए, देयरफॉर p एंड q आर नॉट कोप्राइम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि p और q दोनों कोप्राइम नहीं है, लेकिन यहां पर अगर हमने इसको रैशनल माना है तो रैशनल के हिसाब से वो कोप्राइम भी होने चाहिए, p एंड q इंटीजर्स भी होने चाहिए, दोनों कोप्राइम भी होने चाहिए। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ p और q दोनों हमने क्या प्रूव कर दिया कि दोनों कोप्राइम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि p का भी मल्टीपल 5 है और q का भी मल्टीपल 5 है। तो p और q दोनों का अगर मल्टीपल 5 है तो वो कोप्राइम हो ही नहीं सकते। कोप्राइम तभी होते हैं दो नंबर को ही जब उसका मल्टीपल सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा और कुछ नहीं होता। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स our assumption दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर एजम्पशन। इसका मतलब क्या है कि हमने जो एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, हमने जो उल्टा मान के चले थे, हमने इसको इरेशनल प्रूव करना था, लेकिन हमने इसको क्या माना था, उसको रैशनल माना था। तो इसलिए जो हमारी एजम्पशन है वो क्या हो गई, वो गलत हो गई है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर एजम्पशन, ये हमारी जो एजम्पशन थी, जो हमने एज्यूम किया था, वो क्या हो गया, गलत हो गया। हेंस √5 इज इरेशनल, इसलिए √5 क्या है, इरेशनल है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने √5 का निकाला, उसी तरीके से हम √3 का भी निकाल सकते हैं, √2 का भी निकाल सकते हैं। तो जो भी, क्योंकि ये प्योर रेडिकल है, देखो इसके लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। ये प्योर रेडिकल है, ये जो नंबर है हमारी जो √5 है वो क्या है, प्योर रेडिकल है। और अगर ये मिक्स्ड में होती है, अगर यहाँ पे ऐसा होता 3√5 होता या 3 + √5 होता या 3 - √5 होता तो इसको करना थोड़ा सा आसान हो जाता, लेकिन प्योर रेडिकल जो होता है, प्योर रेडिकल को करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आपको √2 निकालना है तो हर जगह जहां पे अपने जो 5 आया है इसमें, वहां पे 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 करना है तो बिल्कुल प्रोसेस यही रहेगा सारा, वहां पर हम 3 का यूज करेंगे वहां पे। तो इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं √2 और √3 को लेकर के। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें क्या प्रूव करना है, 3 + 2√5।
क्या करना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 और ये हो गया 3 + 2√5। जैसे मैंने बताया भी ये प्योर रेडिकल में नहीं है, ये मिक्स्ड में हो गया। तरीका इसका भी यही रहेगा करने का लगभग, लेकिन कुछ स्टेप्स कम हो जाएंगे। तो एज्यूम करेंगे उसी तरीके से इसको भी एज्यूम करना है। कैसे, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। ऐसे क्या मान के चलेंगे इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से मानना रैशनल। और जब रैशनल मानना है तो इसको भी बिल्कुल ऐसे ही मानना पड़ेगा हमें कि 3 + 2√5 = P/Q। ये पहला स्टेप है जो उसी तरीके से होगा। P and Q are integers and co-prime and Q is not equal to 0। सेम वही है। अब यहाँ 3+ में है, अब की बार स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। अब की बार जो 3+ में है इसको साइड चेंज करके ही चला जाएगा माइनस में। तो ये हो गया P/Q और 3+ में था, साइड चेंज करके किसमें आ गया ये माइनस में। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 2√5 = Q। इसका एलसीएम होगा P - 3Q। इसी तरीके से जो हमारा 2 है, बाकी तो सब एज इट इज रहेगा। 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, जैसे ही साइड चेंज करेंगे वो डिवाइड में आ जाएगा। अब जिस तरीके से हमने माना है इसको P/Q को कि क्या है कि हमने ये मानी है कि रैशनल नंबर है, तो ये वाली जो नंबर है वो रैशनल होनी चाहिए। देयरफॉर P - 3Q/2Q इज अ रैशनल नंबर। ये क्या होनी चाहिए, रैशनल नंबर। लेकिन ये जिस नंबर के इक्वल में है वो नंबर क्या है, वो इरेशनल है। अगर ये रैशनल है और ये इसके इक्वल है तो ये भी रैशनल होनी चाहिए इसके हिसाब से। देयरफॉर √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इसमें क्या होनी चाहिए, √5 भी एक रैशनल नंबर होनी चाहिए। बट we know that √5 is irrational। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। Therefore this contradicts our assumption। इसलिए जो हमने माना है वो गलत है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption। इसलिए क्या है, हमारी जो assumption है वो क्या है, रॉन्ग है, गलत है। Hence 3 + 2√5 is irrational। तो ये करना थोड़ा सा आसान हो गया, इसमें कुछ कम स्टेप्स हो जाते हैं। दोबारा से एक बार रिकॉल कर देता हूं कि अगर ये रैशनल नंबर है, हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। लेकिन हम क्या मान के चलते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, इसको रैशनल एज्यूम करते हैं। अगर ये रैशनल मानते हैं इसको, तो ये नंबर किसके इक्वल होनी चाहिए, ये P/Q के इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर जो होती है P/Q की फॉर्म में होती है। जिसमें P और Q दोनों क्या है, दोनों P and Q आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम। दोनों इंटीजर्स भी हैं और कोप्राइम भी है, और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। इसके बाद क्या करते हैं, 3+ में साइड चेंज करेंगे, इसके माइनस में आ जाएगा। इसके बाद इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर के आपका ये आ गया, तो ये और 2 आ गया डिवाइड में।
तो ये वाली जो नंबर है आपकी क्या होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए। अगर ये रैशनल नंबर है तो जो इसके इक्वल में √5 है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, देयरफॉर √5 इज आल्सो रैशनल नंबर। बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं √5 इज इरेशनल। तो √5 क्या है, इरेशनल है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर एजम्पशन, ये क्या करता है, हमारी एजम्पशन को गलत ठहराता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि अगर हमें इरेशनल प्रूव करना होता है तो हम नंबर को क्या मान के चलते हैं, रैशनल मान के चलते हैं। तो इसको भी मान लेंगे इसी तरीके से, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इसको क्या मान लिया हमने, रैशनल नंबर मान लिया। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किसकी फॉर्म में होना चाहिए, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, वेयर P and Q are integers and co-prime। and Q is not equal to 0। अगर ये रैशनल है तो P/Q की फॉर्म में होगी, और जहां पे P और Q दोनों इंटीजर्स और कोप्राइम होंगे और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा √2P इक्वल्स टू Q। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और P इक्वल्स टू क्या आएगा, सॉरी √2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q/P। P जैसे कि मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करते आ जाएगा डिवाइड में। अब Q/P इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, क्योंकि हमने माना इसको P/Q की फॉर्म में, इसको हम रैशनल मान के चले, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा। देन √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर क्यों होगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर है और ये इसके इक्वल है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। बट वी नो दैट √2, क्योंकि प्योर रेडिकल है इसलिए क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा। √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। So our assumption is wrong। इसलिए हमने जो एज्यूम किया है वो क्या है, रॉन्ग है। क्या एज्यूम किया था हमने, कि ये एक रैशनल नंबर है, ये हमने एज्यूम किया था। अब क्योंकि ये इसके इक्वल आता है और ये होगी रैशनल नंबर और ये है इरेशनल नंबर, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है, तो इसलिए हमारी क्या होगी, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इसलिए हमारी अजम्पशन क्या होगी, गलत होगी। एंड हेंस 1/√2 is an irrational
नंबर। इसलिए क्या होगा, 1/√2 एक इरेशनल नंबर होगी। चलिए अब मूव ऑन करते हैं सेकंड पार्ट, 7√5। तो 7√5 में ये थोड़े बहुत चेंजेस इसमें करने पड़ेंगे हमें, बाकी लैंग्वेज जो करने का जो तरीका रहेगा सेम वही रहेगा। तो इसमें हमें ज्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो इससे टाइम भी वेस्ट होगा नहीं। तो ये हो गया, लेट 7√5 इज इरेशनल नंबर। मान लेते हैं 7√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। हमें प्रूव क्या करना है, इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो जैसे कि मैंने इससे पहले पार्ट में बताया कि ये क्या है, इसको एक रैशनल मान के चलेंगे। अगर ये रैशनल है तो क्या होगा, 7√5 इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड को-प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सेम तरीका रहेगा इसका भी। इसी तरीके से √5 इक्वल्स टू P अपॉन Q, और ये नंबर मल्टीप्लाई में है 7, तो ये आ जाएगी डिवाइड में, तो ये हो गया P अपॉन 7Q। अब यहाँ पे जो हम लिखेंगे इसमें, बाकी में कोई चेंज नहीं करना है, तो P अपॉन 7Q इज अ रैशनल नंबर। अगर ये P अपॉन 7Q रैशनल नंबर होगी और ये इसके √5 इसके इक्वल में, तो √5 भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, देन √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट वी नो दैट √5, ये चेंजेस कर देंगे थोड़े थोड़े, √5 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो अजम्पशन इज रॉन्ग। जब हमने एज्यूम किया था कि ये रैशनल नंबर है, वो क्या हो गई, वो गलत हो गई। हेंस 7√5 इज इरेशनल नंबर। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। इसी तरीके से जो 6 प्लस √2 है, इसका थर्ड पार्ट है यहाँ पे। तो थर्ड पार्ट में 6 प्लस √2, इनमें भी हमें ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, वो हम कर देंगे इसमें साथ साथ। तो सबसे पहले तो यही करना है कि 6 प्लस √2 को क्या मानेंगे, रैशनल मान के चलेंगे सबसे पहले तो। और अगर ये रैशनल नंबर है हमारी, तो रैशनल नंबर के हिसाब से ये हो जाएगा 6 प्लस √2 इक्वल्स टू P अपॉन Q, और √2 इक्वल्स टू हो जाएगा P बाय Q माइनस 6। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि नंबर प्लस में है, तो ये माइनस में आ जाएगी साइड चेंज करते ही। ये आ गया √2 इक्वल्स टू एलसीएम क्या होगा, Q, तो ये हो जाएगा P माइनस 6Q। तो जहां जहां हमने ये चीज लिखी है, ये वाली रैशनल नंबर हमारी होनी चाहिए। अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर ये भी रैशनल नंबर होनी चाहिए, क्योंकि इसके इक्वल है। बट वी नो √2 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसमें भी बस थोड़े बहुत चेंजेस हमें करने हैं। और ये चेंजेस क्या होंगे, ये आ जाएगा P माइनस 6Q अपॉन Q इज अ रैशनल नंबर। देन 6 प्लस √2, यहाँ क्या आ जाएगा, 6 प्लस √2 is also a rational number, but we know that √2 is irrational, so our assumption is wrong. Hence 6 plus √2 is an irrational number. लैंग्वेज वही रहेगी, करने का तरीका हमारा बस थोड़ा बहुत चेंज आता है इसमें। कोई नंबर प्लस में होती है तो माइनस में आ जाती है, मल्टीप्लाई में होती है तो डिवाइड में आ जाती है, और ज्यादा कुछ इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बाकी करने का तरीका यही रहेगा। तो तीनों पार्ट हो गए ये। तो इन तीनों पार्ट के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है 1.3 वो कंप्लीट हो गई है। और आगे की जो एक्सरसाइज है, एक और एक्सरसाइज में बची है 1.4, उसको देखते रहने के लिए हमारे चैनल में हमारे साथ जुड़े रहिए।